भिखारी से क्या मांगना? भिखारी से क्या मांगना? बाबा फरीद का प्रसंग है कि एक बार शेख फरीद को उनके गांव के लोगों ने कहा, अकबर तुम्हें इतना मानता है, जाओ उनके पास और कहो गांव में एक मदरसा खोल दे। हम गरीब आदमी हैं, शहर जा नहीं सकते, हमारे बच्चे पढ़े तो कहाँ पढ़े। फरीद कभी गया नहीं था अकबर के पास, लेकिन गांव के लोगों ने जब यह कहा तो उसने कहा, मैं जरूर जाऊंगा। हमेशा तो ऐसा होता था कि अकबर ही उनके पास आता था। उस दिन फरीद गया। जब पहुंचा राजमहल के द्वार पर तो द्वारपालों ने कहा कि सम्राट इस समय नमाज पढ़ रहे हैं। सम्राट इस समय क्या करते हैं? नमाज पढ़ रहे हैं। उसने कहा, मैं देखना चाहूंगा वे कैसे नमाज पढ़ते हैं। चलो अच्छे मौके पर आ गया और मैं यह भी सुनना चाहूंगा कि वे नमाज में मांगते क्या हैं, क्योंकि मैं भी आज कुछ मांगने आया हूं। फरीद को ले जाया गया, क्योंकि मैं भी आज कुछ मांगने आया हूं। फरीद को ले जाया गया। मस्जिद में जाकर वे अकबर के पीछे खड़े हो गए। अकबर ने नमाज पूरी की, फिर दोनों हाथ फैलाकर आकाश की तरफ मुंह करके कहा, ऐ खुदा, मेरे धन को बरकत कर, मेरे साम्राज्य को फैला। फरीद ने यह सुना, सिर झुकाकर वे मस्जिद से वापस लौटने लगे। अकबर उठा। फरीद ने यह सुना, सिर झुकाकर वे मस्जिद से वापस लौटने लगे। अकबर उठा, उसने फरीद को जाते देखा। सीढ़ियों उतरते वह भागा। कहा कि आप आए। वह भागा। कहा कि आप आए और कैसे चले? मेरा सौभाग्य मेरे सिर आंखों पर। आप अभी तो आए, चले कैसे? फरीद ने कहा कि नहीं, अब जरा भी नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैं आज से तुमसे कुछ मांगने आया था। लेकिन मैंने देखा कि अभी तो खुद ही मांग रहा है, तो मेरे धन को कम करवाना ठीक नहीं। लेकिन मैंने देखा कि अभी तो खुद ही मांग रहा है, तो तेरे धन को कम करवाना ठीक नहीं। मदरसा खोलेगा तो कुछ पैसा लग ही जाएगा, थोड़ी कमी हो ही जाएगी, कुछ बहुत कमी नहीं होगी, मगर तेरे जैसे दीन और भिखारी आदमी को बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो भी हाथ फैलाकर धन मांग रहा है, दौलत मांग रहा है, राज मांग रहा है। मरने के दिन करीब आ रहे हैं, तू अभी भी व्यर्थ मांग कर रहा है। फिर सोचा कि तू जिससे मांग रहा है मैं भी उसी से मांग लूंगा। अकबर बादशाह फरीद की बात सुनकर सन्न रह गया। उसे पहली दफा अपने भिखारीपन का एहसास हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।